कोविड-2 के बाद इंडस्ट्री, बाजार और व्यापार हिट रहा है। इस बीच अनेकों परेशानियां आई हैं और हमारी इंडस्ट्री उन परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है। लेकिन इसी प्रयास में एक झटका सा लगा है। हाल ही में एनजीटी के आए हुए एक ऑर्डर ने, जो 3 जून को आया है, इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। प्लाईवुड और लैमिनेट की इंडस्ट्री पूरी तरह से सकते में है, क्योंकि इसका एक मुख्य रॉ मटेरियल फॉर्मल्डिहाइड, जो विभिन्न कारखानों द्वारा सप्लाई किया जाता है, उन पर एनजीटी के ऑर्डर की तलवार लटक रही है। ऐसा एनजीटी का ऑर्डर फॉर्मल्डिहाइड की यूनिटों पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी होने की बात कहता है। ये सारी यूनिटें पिछले साल नवंबर के इसी मुद्दे पर परेशान रहीं, उनकी प्लांट्स बंद भी रहे। इस दौरान फॉर्मल्डिहाइड की कीमतें आसमान छूने लगीं। जो फॉर्मल्डिहाइड 15 से 17 रुपए के बीच हुआ करता था, जब नवंबर-दिसंबर के दौरान एनजीटी का आदेश आया, वो यूनिटें और इस फॉर्मल्डिहाइड के प्राइस 25 रुपए, 26 रुपए तक पहुंच गए। अगर किसी भी केमिकल में जो मुख्य रॉ मटेरियल हो, अगर उसमें 20 से 25% की तेजी और उसके बाद एकाएक 40% तक की तेजी आ जाए, तो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब यह आदेश दोबारा आ गया है। इस आदेश ने राज्य सरकार के उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी चुनौती दी है, जिसमें यह कहा गया था कि इंडस्ट्रीज अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको चलने दिया जाए। आज फॉर्मल्डिहाइड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में माहौल निराशा का है। वहाँ की एसोसिएशन ने ये बात कही है कि हम इस फैसले में सरकार तक गुहार लगाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट, तीनों की भूमिका अहम हो जाती है जब कोविड के बीच तमाम कार्य रुके हुए हैं। वहीं पर आज इन यूनिटों को ईसी लेने के लिए जो जरूरी समय की दरकार है, वो उसकी मांग कर रही हैं कि उन्हें वो जरूरी समय दिया जाए। हालांकि 3 जून का ऑर्डर उस मांग पर सवालिया निशान खड़ा करता है, साथ ही ये कहता है कि इसमें ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये प्रावधानों के खिलाफ है। आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री भयानक मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में इस तरह का कोई भी आदेश इंडस्ट्रियल यूनिटों को ना सिर्फ बंद कर सकता है, बल्कि यह किसानों को भी उतनी ही बुरी तरह आहत कर सकता है। किसान यानी जो लोग पॉपुलर और यूकेलिप्टस उगाते हैं, उनका पूरा का पूरा उत्पाद यानी पॉपुलर और यूकेलिप्टस के पेड़ प्लाईवुड और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं। अगर ये यूनिटें फॉर्मल्डिहाइड जैसे रॉ मटेरियल के लिए रुकती हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के भी रोजगार और उनके आय पर असर पड़ता है। कोरोना में सभी डिपार्टमेंट बंद रहे हैं। कोरोना काल में सभी कार्य ठप रहे हैं, बच्चों के स्कूल से लेकर दुकानें तक। ऐसे में इंडस्ट्री अनुरोध करती है, सरकार से चाहती है कि वो एक फेवरेबल कदम उठाते हुए कुछ 6 से 8 महीनों का समय दिया जाए, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की ये सारी यूनिटें ईसी प्राप्त कर सके, यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त कर सके। वैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल और लंबी बताई जाती है। देखते हैं आने वाले समय में हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री, लैमिनेट इंडस्ट्री इस मुसीबत के समय में कैसे बाहर निकलती है। निस्संदेह इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी उतना ही बड़ा योगदान होगा। मानवीय आधार पर हाल के कोरोना के 1.5 साल के लॉकडाउन के झटकों से उबरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार से और एसोसिएशंस के सत प्रयास से हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑर्डर में थोड़ी बहुत रियायत बरतते हुए 6 से 8 महीने का और समय दिया जाएगा, जिससे कि सभी यूनिटें ईसी प्राप्त कर सकें और इससे ना तो इंडस्ट्री का नुकसान हो, ना किसानों का। इसी कवरेज के दौरान हम जानना चाहेंगे एआईपीएम में चेयरमैन हैं नरेश तिवारी जी से कि उनकी क्या राय है। जिसमें फॉर्मल्डिहाइड यूनिटों के बंद होने से जो हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री पे संकट आया है, उसके लिए विचार विमर्श हुआ।
और मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जो फॉर्मेलिटी मैन्युफैक्चरों की चाहे राजनीतिक चाहे टेक्निकल जो भी मदद हो उनकी मदद करके ये जो चलाई जाए। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करेगा उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस संकट के लिए हमें हमारी साथ में सहयोग करें। रोमेलिया यूनिटों को सहायता देने के लिए प्रधान जी ने एक आध दिन में एक सब कमेटी बना देंगे जो कि इनके साथ सहयोग करेगी ताकि ये जो संकट आया है ये कर सके। धन्यवाद। इन्हीं सवालों पर श्री देवेंद्र चावला जी जो AIPM में प्रेसिडेंट हैं उनकी भी राय जानते हैं। आज ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई जिसमें 10 स्टेटों ने भाग लिया। हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, यूपी, ईस्टर्न यूपी, दिल्ली, NCR और काफ़ी लंबी डिस्कशंस के बाद इस एसोसिएशन ने यह तय पाया कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल की वजह से, लेबर की वजह से, केमिकल की वजह से जो रेटों में इजाफा हुआ है, जो सामान में इजाफा हुआ, उसके अंदर हमने प्लाईवुड कमर्शियल के अंदर, PF के अंदर, फ्लश डोर के अंदर और हमारे बोर्ड के अंदर 6% का हमने इजाफा किया है जो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसके अलावा फ्लश डोर के अंदर, इसका फिल्म फेस के अंदर 2 रुपये पर स्क्वायर फीट का इजाफा किया है जो तुरंत लागू होगा। और एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी हमारे टेक्निकल वर्क को और हमारी जो परेशानियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हों, सेंट्रल लेवल की हों, हमारी इंडस्ट्री की हों या हमारे साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री की हों, उन सभी परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। और हमारी इंडस्ट्री और हमारे साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री और हमारे जुड़े हुए हमारे व्यापारी, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, वो इस महामारी के सेकंड दौर से निकलने के बाद जो अनलॉक की हम जो राय, वो लोग अब इस दौड़ में शामिल हों और इस व्यापार को और इस देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद।